अस्सलाम वालेकुम। बेस्ट हेल्थ एंड ब्यूटी टोटके के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से खुश आमदीद। बच्चा जब लड़कपन से जवानी की हदूद में दाखिल होता है तो इसके जिस्म में कई तब्दीलियां जन्म लेती हैं। यही तब्दीलियां इसे बालिग मर्द का रूप देती हैं। जिनसी जज्बात इन्हीं तब्दीलियों का एक हिस्सा है। मादा तौलीद की पैदाइश का सबब बनते हैं। इस मादा मुनव्विया के अखराज का इब्तदाई तिब्बी तरीका एहतलाम कहलाता है। कसरत एहतलाम के असबाब मादा मुनव्विया की कसरत रिकत और हिद्दत हरारत के अलावा खराश कुन अमराज, गर्म ग़िज़ाओं का कसरत से इस्तेमाल और जिनसी तहरीक को यकजान में तब्दील देने वाले अवामिल मसलन फाश लिटरेचर और फिल्में वगैरह शामिल हैं। कसरत एहतलाम की अलामात। कसरत एहतलाम में मरीज़ जहनी परेशानी का शिकार हो जाता है और बार बार एहतलाम से इसके जहनी और जिस्मानी अज़ा कमज़ोर पड़ने लगते हैं। तबीयत में सुस्ती और चिड़चिड़ापन के अलावा नसियान और ज़ईफ़े बदन का शिकार होने लगता है। पेशाब की जलन और खसियों का दर्द जैसे अमराज भी लाहक हो जाते हैं। एहतियाती तदाबीर। खाना खाने के फ़ौरन बाद सोने से परहेज़ करें। सोने से क़बल पेशाब, पखाना वगैरह से अच्छी तरह फारिग हो जाएं। पहलू के बल सोएं। निज़ाम हज़म को दुरुस्त रखें। मरीज़ शादीशुदा नहीं तो फ़ौरन से शादी कर ले। कसरत एहतलाम का देसी नुस्खा आपसे आज की वीडियो में शेयर करेंगे, जिसके चंद दिनों के इस्तेमाल से ही आपको इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आपने अभी तक हमारे चैनल बेस्ट हेल्थ एंड ब्यूटी टोटके को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो नाज़रीन, कसरत एहतलाम का देसी नुस्खा। मोचरस 6 ग्राम, मिश्री 12 ग्राम, दूध गाय आधा किलो। दूध को खूब जोश देकर इसमें ये अद्विया मिलाकर सुबह शाम आपने पीनी है। इंशाअल्लाह कसरत एहतलाम से छुटकारा मिलेगा। एक माह में 4 से 5 बार अगर एहतलाम हो जाए तो ये मर्दानी की निशानी है, ये कोई बीमारी नहीं। अगर इससे ज़्यादा हो तो ये नुस्खा इस्तेमाल करें। इस मर्ज़ पे बेशुमार सवालात और मुश्किलात मरीज़ और तबीब दोनों के साथ खौफ का शिकार रहती हैं कि पता नहीं मेरे साथ ऐसी कौन सी डाइन चिमट गई है जो ख्वाब तो सुहाने दिखाती है लेकिन इंजाम बहुत ही गलत निकलता है, जिसके लिए इंसान कभी भी तैयार नहीं होता। ये ख्वाब टूटने पे बहुत ही अफसरदगी और पछतावे का शिकार होता है। बाज़ तो ख्वाब को ही गालियाँ निकालते हैं। अब बात करते हैं कि हकीम साहब की बीमारी की तफसील सुनते हैं। इस बीमारी का ज़िम्मेदार शैतान को ठहराया जाता है। साफ साफ शैतान की कारस्तानी बनाई जाती है और साथ ही फतवा लग जाता है कि आपके मसाने में शदीद गर्मी हो चुकी है। अब इलाज से जब आराम ना आए तो भी जुर्म शैतान को ही ठहराया जाता है, बल्कि शैतान का काम शुरू ही से इस इल्लत का आदी होने का इंकशाफ कर दिया जाता है और मरीज़ अगले हकीम का या किसी आमिल से शैतान भगाने का अमल लेने पहुंच जाता है। दोस्तों, शैतान का अमल दखल ज़रूर है लेकिन ये है मर्ज़। अगर आपका मर्ज़ इलाज करेंगे इस मर्ज़ के असबाब को समझकर तो मर्ज़ लाजमी ठीक हो जाता है। और सबसे बड़ा मसला होता है तकशीश। अगर तकशीश दुरुस्त होती है तो मर्ज़ भी चला जाता है। अब सबसे पहली बात समझते हैं कि एहतलाम क्यों होता है। नीम ख्वाबी की हालत में मनी का इखराज हो जाना एहतलाम कहलाता है। अब बात एक आप मेरी पल्ले बांध लें। गहरी नींद में शादो नादिर मनी का अखराज होना, अगर ऐसा हो तो शहीद ज़ुफ़ वाक़या हो जाता है। आम तौर पर जिन लोगों को ये आदत होती हैं वो सुकून से लेट कर तस्वुरात में हसीन ख्वाब देखने के आदी होते हैं। वो लोग लाज़मन इस मर्ज़ का शिकार होते हैं। एक बात और भी याद रखें, नीम ख्वाबी की हालत में ख़यालात पर इंसान का काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है। अगर ख्वाब हसीन होते हैं तो इसे जारी रखने को इंसान का दिल करता है, मज़ीद इसको ख्वाब को तवील करने का ख्वाहिशमंद होता है। हाँ, अगर ख्वाब डरावना हो जाए तो उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है। आखिर कोशिश ही रंग लाती है। जी तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।